नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 11 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे थे। दरभंगा में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने कई शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम भी निरीक्षण भी किए। 12 जनवरी को वो सुबह दुर्गापट्टी मधुबनी पहुंचे। मधुबनी में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र सहित इंटरलिंकिंग कोसी और कमला नदी के इंटरलिंकिंग को देखा, निरीक्षण किया। इसके अलावा कई कार्यक्रमों का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके बाद वो पुनः हेलीकॉप्टर से फिर झंझारपुर पहुंचे। अररिया संग्राम में भी वो वहाँ कई कार्यक्रम को संबोधित कर कई शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम है। इसके बाद वहाँ जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ वहाँ बैठक की। चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे। संजय झा ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विकास कार्यों का सीधा आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिवर फ्रंट का उद्घाटन है। मिथिला हाट में वो भोजन करेंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मधुबनी और दरभंगा में विकास की गंगा बह रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जो भी प्रोजेक्ट आता है, जो भी कोई कहता है, उसे तुरंत कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2025 के चुनाव में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिसके बल पर सरकार बनी थी, वो 30 का 30 सीट एनडीए के खाते में होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट मधुबनी के दुर्गापट्टी से लेकर अररिया संग्राम तक की। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार सुबह के 10:50 पर हेलीकॉप्टर से दुर्गापट्टी पहुंचे। उसके बाद नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी केंद्र, अनुसूचित जाति हर घर नल योजना, पक्की नली गली योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट एवं विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गापट्टी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना, अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण योजना एवं मनरेगा योजना के तहत नवनिर्मित पार्क योजना का निरीक्षण और उद्घाटन किया। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार 11:25 पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्गापट्टी से दुर्गापट्टी पंचायत भवन के निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन और WPU का निरीक्षण किया। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार 11:40 पर हेलीकॉप्टर से सोकी के लिए निकल गए। आपके क्षेत्र में अभी पहली बार इस साल नव वर्ष में आए हैं नीतीश कुमार जी। आपके मिथिला हाट आपने पिछली बार दिया था, इस बार क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का मिथिला का यात्रा कल से शुरू है। कल दरभंगा में थे और आज मधुबनी में है। मधुबनी में यहाँ का सिंचाई, यहाँ का इंटरलिंकिंग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का इन्वेस्टमेंट, उन सारे चीज़ों का मुख्यमंत्री जी देखेंगे। उनके आने से निश्चित रूप से बहुत सारा काम जो ज़मीन पर है वो स्पीडअप भी हो जाता है और कुछ नया जो इशू है, जो इस क्षेत्र का प्रॉब्लम या कोई और बात, वो भी डिसीजन मुख्यमंत्री जी ऑन स्पॉट लेते हैं। समीक्षा बैठक भी है। आपका एक योजना था कमला के रिवर फ्रंट धारा को जागृत करने आज का, वहीं जा रहे हैं सुक्की में मुख्यमंत्री जी, जो देखने के लिए कमला और जीवच के पुराने धारा को, खास करके जीवच के पुराने धारा को जागृत करने के लिए और इंटरलिंक करिए, बड़ा ही इनोवेटिव काम देखने के लिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि खजौली प्रखंड के सुक्की में हेलीकॉप्टर से वे 12:10 पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुरानी कमला जीवच नदी इंटरलिंकिंग हेतु प्रस्तावित योजना का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात सीएम नीतीश कुमार सुबह के 12:25 पर हेलीकॉप्टर से वे झंझारपुर प्रखंड के संग्राम स्थित हेलीपैड के लिए प्रस्थान किया। संग्राम स्थित हेलीपैड संख्या 1 पर सीएम ने 12:45 पर वे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सुगरवे स्थित रिवर फ्रंट सहित जिले की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने NH 57 पर बिदेसर स्थान स्थित पश्चिमी कोसी नहर के अंतिम छोर का 1:25 पर निरीक्षण करके निकले। इसके बाद सीएम अररिया संग्राम स्थित मिथिला हाट पहुंचे और खाना खाने के बाद जिले के आला अधिकारियों और नेताओं के साथ दोपहर के 2:30 बजे समीक्षा बैठक की। भी है, कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र में आए हैं? ये हमारे गांव की बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं दोबारा चुना गया हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर बहुत बड़ी सौगात हमारे झंझारपुर क्षेत्र के लिए दी है और मधुबनी वासियों के लिए। इसके लिए हम लोग पूरे दुर्गापट्टी गांव वासी तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये कोसी नहर का इंटरलिंक होगा और रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन होना है। सुखी में वो भी हमारे ही क्षेत्र पड़ता है और साथ में समीक्षा बैठक भी होनी है। जी, अररिया संग्राम में होगी
आप लोग इतने दूर से आए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की दोबारा आपके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपको बता दें कि मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब वे केंद्र में थे तो उन्होंने ही जीविका बनाया, उसके बाद केंद्र के लोगों ने इसे देखकर आजीविका बनाया। जीविका बनने से जीविका दीदी का रहन सहन और सम्मान उनका बढ़ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वे जहां कहीं भी जाते हैं वहां जीविका के स्टॉल पर ज़रूर जाते हैं, जिससे कि उनको क्या नया दे सके ये जान पाए। साथ ही मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री 11 जनवरी से मिथिला के यात्रा पर हैं। आज रविवार को वे मधुबनी में हैं। यहाँ ये मिथिला की संस्कृति, खान पान, इन्वेस्टमेंट, पश्चिमी और पूर्वी कोसी नहर को देखेंगे। साथ ही उनके आने से यहाँ का बहुत सा स्थानीय काम स्पीड अप हो जाएगा। यहाँ के नए स्थानीय समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ऑन स्पॉट उस पर निर्णय लेते हैं। सुक्की में मुख्यमंत्री कमला जो जीवंत करने और पूर्वी एवं पश्चिमी कोसी नहर को इंटरलिंक करने का कार्य देखने जा रहे हैं। उसके बाद अररिया में रिवर फ्रंट का लोकार्पण करेंगे। मौके पर जदयू के स्थानीय सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री के आने से और उनके द्वारा यहाँ के जो सौगात मिला है उसके लिए यहाँ के लोग उनके शुक्रगुजार हैं। साथ ही यहाँ के लोग इससे बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही वे दोबारा सांसद बनने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने इस प्रगति यात्रा में जिस तरह से पूरे क्षेत्र का वे भ्रमण करेंगे उससे सुक्की सहित कई क्षेत्र में भी प्रगति होगी।